नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। इस बैंक की बात करते हैं, छोटी सी बैंक है। कल के दिन अपर सर्किट लगा था स्टॉक में 20% का। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक जैसे ही ओपन होता है कुछ समय के बाद आप कर सकते हैं लगभग 3 से 4% ऑलमोस्ट कंपनी 5% की आज के दिन भी तेज़ी दिखाती है। ऐसे में फिर उसके बाद आप कह सकते हैं एक फ्लैट कारोबार या मतलब कि जितनी भी तेज़ी दिखाई थी सारा का सारा मतलब कि डाउन हो गया। हालांकि मार्केट की अगर बात करूँ तो मार्केट ने एक अप ट्रेंड में मतलब कि आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण में कुछ लोगों को पैसा बना के दिया, वही ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी फंसे भी हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए लोगों के माइंड सेट में क्या है कि फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, वो आगे चल के ग्रोथ दिखाएगा। तो उनको क्या होता है दोस्तों कि मतलब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, उस पर वो दांव लगाना चाहते हैं। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, बाई करना सेल करना आप अपना खुद का डिसीजन लेना, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से बताने की कोशिश करूँगा। हम आगे फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में 1% के आसपास तेजी देखने को मिली है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में एक जबरदस्त सडनली तेजी देखने को मिलती है, वापस जो है कि स्टॉक में गिरावट, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इस बैंक की बात करूँ तो एक छोटा सा बैंक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं। कल के दिन इस स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला था। जैसा अगर आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 15 से 16% स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 12% और 6 महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज भी 40% एक कंपनी डाउन है। हालांकि 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 12 से 13% कंपनी डाउन है। वहीं पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो आज भी कंपनी जो है कि लगभग अपने ऑल टाइम हाई से आप कह सकते हैं कि लगभग 50% और 55% के आसपास ये कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक से रिलेटेड 2 साल पहले वीडियो बनाया था। उस टाइम पे भी ये स्टॉक 230 रुपये 231 रुपये की प्राइस पे चल रहा है, मतलब चल रहा था। और आज भी देखा जाए तो उसी के आसपास चल रहा है, मतलब कोई भी तरक्की देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अपने को करना क्या है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है, बहुत सारे दोस्त फंसे उससे रिलेटेड में मतलब आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो बहुत सारे दोस्त फंस कैसे जाते हैं। देखिए, फंसने की मैं अगर बात करूं तो 312% का जो कि बम्पर मतलब छप्पर एक्सपर्ट ने हो सकता है कि मतलब कि ये स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। ऐसे बहुत सारे देखिए कभी काल आप सभी लोगों को पता है सडनली स्टॉक में तेज़ी आती है, अपर सर्किट लगते हैं, उस पर न्यूज बनता है, फिर जो है कि अपने अपने एक्सपर्ट जो है कि राय देने लगते हैं, फिर जो है कि अपने अपने पॉइंट से एनालाइज करना चालू कर देते हैं। तो हम बताना चाहते हैं देखिए छोटे छोटे पॉइंट को बहुत सारे एनालिस्ट अपने पॉइंट से कुछ भी पॉजिटिव चीज़ों को ला के सामने रखते हैं, फिर स्टॉक में एक मतलब कि तेज़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 312% का रॉकेट रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। जानिए क्यों सुपर बुलिश है, मतलब कि ब्रोकरेजेस। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि ब्रोकरेज के कारण ही इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद टैरिफ वॉर की शुरुआत होने वाले हैं, उसमें लंबा टाइम लग सकता है, मतलब सारी कंपनियों के कमाई पर जो है कि बुरा असर होते हुए दिख सकता है। इसमें जो कि मतलब आप कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, तो उसमें ये कंपनी जो है कि मतलब अपना लोन देगी, तो उसमें हो सकता है कि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। 2021 में ये कंपनी 600 रुपये की कंपनी थी, आप कह सकते हैं 208 रुपये तक भी आई थी। 180 रुपये ऑल टाइम लो कंपनी का देखने को मिला था। यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, 80 रुपये ही कंपनी अप पे जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूँ 2016 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइए पहले जानते हैं कंपनी करती क्या है। देखिए दोस्तों, चलिए इनके अकॉर्डिंग ही जान लेते हैं कंपनी करती क्या है। हालांकि इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कंपनी आपसे बताएं पेमेंट्स बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो कि फिनो पेमेंट बैंक, जो कि सारी बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट, मोबाइल बैंकिंग, मतलब एक जो आप मतलब कि आप समझिए कि एक प्रकार से एटीएम से रिलेटेड टाइप का ये कंपनी काम करती है, जो कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट सुविधा, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि देती है। छोटा छोटा मतलब कि एटीएम देखा होगा, छोटा छोटा पेमेंट सेक्टर, पेमेंट गेटवे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे ये कंपनी जाता हुआ दिख सकती, मतलब वहाँ पे इस कंपनी का काम होते हुए दिख जाता है। कुछ बैंकों के साथ इस कंपनी का पार्टनरशिप है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर बात करूँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, जैसा कि आप कह सकते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक की बात करें, एनएसडीएल पेमेंट बैंक की बात करें, जियो पेमेंट्स की बात करें, पेटीएम की बात करें, तो इनके साथ इसका जो कि बिजनेस होते हुए दिख जाता है। यहाँ बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, जितने भी मर्चेंट हैं इनके मतलब कि बैंकिंग पार्टनर हैं, जिसकी मदद से ये आगे कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसके बदले कमीशंस कुछ लेते हैं। हालांकि कमीशन ही इनका जो कि काम है मेन कमाई का। यहाँ पे देखा है 1.34 करोड़ कस्टमर्स हैं कंपनी के पास, 19 लाख बैंकिंग आउटलेट्स देखने को मिलते हैं, 97% पिन कवर है जो कि कवर करते हैं, मतलब इंडिया के पूरे आप कह सकते हैं कि पूरा
सेक्टर मतलब कि पूरे ऑल इंडिया में ये कवर कर लेते हैं, जिसमें कि 48 लाख डिलीवरी एक्टिव कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि इसके अकाउंट की संख्या 2027 तक 25 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। देखिए अभी ये छोटी है दोस्तों, छोटी होने का मतलब क्या है कि मेरे पॉइंट से देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और भी बताना चाहता हूँ, जो ब्रोकरेज मान रहे हैं कि 2027 तक ऐसा हो सकता है। देखिए पल भर का तो खबर नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी बहुत सारे लोग जागरूक भी हो गए हैं। मेरे पॉइंट से मैं अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है मैं उसको बता रहा हूँ कि लोगों अभी जो है कि 10 अकाउंट रखना जो कि अच्छा नहीं समझ रहे। उनके पास 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3, मतलब पर्सनल की अगर बात करूँ, एक व्यक्ति के पास 1 या 2 या तो 3 आप कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरे पॉइंट से, क्या आपको क्या लगता है कोई पेमेंट बैंक, क्या यही पेमेंट बैंक है ऑलरेडी उनके पास 2 फ़ोनपे, पेटीएम तमाम ऐसे कुछ चल ही रहे हैं। भीम यूपीआई की बात करें तो मेरे पॉइंट से इतना जो कि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो इनके जो है कि मतलब एक आने वाले समय में जो कि 12 से 18 महीने में जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का लाइसेंस भी मिलने की उम्मीद है। देखिए जो क्या होगा फ्यूचर में जब होगा तो उस टाइम के देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो मेरे पॉइंट से किसी न्यूज़ को देख करके आपको नहीं जाना है। बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की, इस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इनके थोड़ा से रिटर्न को अगर आप देखेंगे, माफ़ करना एक सेकंड, अगर मैं इनके रिटर्न की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट है और 25% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 20% डाउन होते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से तो दोस्तों बाई करने की कोई राय नहीं है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में पहले से ऑलरेडी निवेश किए हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है तो आप ऑरेजिंग ना करें। जितना भी होल्डिंग्स है, चाहे 500 की प्राइस पे आपने बाई किया है, आप उसको ही होल्डिंग को कंटिन्यू करें, न कि एक्स्ट्रा ऐड करें। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।